जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ हादसे का जहां पर बादल फटा था, आज इस हादसे का तीसरा दिन है और आप देखिए कि तीसरे दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक मरने वालों की तादाद 50 से ज्यादा हो गई है, 100 से ज्यादा अभी तक जख्मी है और 70 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां पर यह हादसा पेश आया है। उस पूरे इलाके का सीएम उमर अब्दुल्ला ने जायजा लिया और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो मुतासरीन हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी पूरी मदद की जाएगी, हर तरह की मदद की जाएगी। सरकार हर तरह से जो मुतासरीन हैं उनके लिए एक तरह से खड़ी है। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने हर चीज को यहां पर बारीकी से देखा, किस तरह से कितनी बड़ी ये त्रासदी है, कितना बड़ा ये हादसा है। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हादसे के उसी मकाम पर जाकर उमर अब्दुल्ला ने इसे करीब से जानने की कोशिश की है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी उमर अब्दुल्ला ने बहुत करीब से जाना। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, उनसे भी इस पूरी घटना को समझने की कोशिश उमर अब्दुल्ला ने की है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि उमर अब्दुल्ला ने यकीन दहानी कराई कि जो मुतासरीन हैं उनकी हर तरह की मदद की जाएगी। सीएम उमर अब्दुल्ला का यह बयान भी हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद किस तरह के हालात ग्राउंड जीरो पर हैं इस बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। Sir, where are we in terms of the relief operation? It's an ongoing one. At the moment, it's not really a relief operation. At the moment, we're focusing on, as far as possible, rescue, and after that, to the best extent possible, retrieval of dead bodies of those people who are currently missing. The number of missing people that we have, it sort of fluctuates, but it's in the region of about 70 to 80, 70 से 80 के आसपास। ये नंबर थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन जो लोग मुझे ये कहते हैं कि 500, 1000 वगैरह, मुझे नहीं लगता है नंबर वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन फिलहाल 80 भी हैं तो बहुत है। Where are we in terms of providing relief to the families? Because we have seen grieving families. Some of them had a mass burial yesterday. They cremation 5 people, particularly in these villages which are remote. No, immediate relief has been distributed to as many of the homes that have been partially or totally damaged. If I'm not mistaken, about 36 lakhs that the DC had at his disposal has already been distributed. I've spoken to the Additional Chief Secretary in my office and instructed him to immediately release money from the Chief Minister's Relief Fund so that can be put at the disposal of the DC as well. And whatever is required to be done, we will do. We have seen two major floods. आपने ये डायरेक्शन दी है कि यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं, शिफ्ट करने की मांग आई है। शिफ्ट करने का डायरेक्शन अभी देने का कोई मौका है नहीं। शिफ्ट करना है, नहीं करना है, किन हालात में करना है, कहाँ पे करना है, उसके लिए मुझे लगता है एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आनी चाहिए। वो हमें बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको यहाँ से उठाएं और ऐसी जगह डालें जहाँ खतरा और होगा। क्या हम उनको आसपास में कोई ऐसी जगह दे सकते हैं जहां वो यहाँ रह पाएं लेकिन खतरा कम हो? इन सब चीज़ों पे हम गौर करें। छोटी-छोटी यात्राएं जो है अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसी बड़ी यात्राओं को छोड़कर इनको रेगुलेट करने की अब और ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का टेरेन यहाँ है उसको देखते हैं। नहीं ना, टेरेन की बात नहीं, तादाद की बात है। यात्री, ये जो छोटी छोटी यात्रें हैं, इनमें पहले 100, 200, 300, 400 लोग आते थे, अब हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। जाहिर सी बात है, मौसम के बदलते हुए जो ये पैटर्न्स हैं उनको देखने के बाद इनमें और थोड़ी बहुत रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह उस पर हमें सोचना होगा। लेकिन मैं अगर आज कोई ऐलान करूं तो मेरे तरफ से ये गलती होगी, क्योंकि इसमें लोगों के मजहबी जज्बात भी जुड़े हुए हैं। हमें जो इनके मजहबी लीडर हैं, जो यहाँ लोकल जो इन यात्रियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मशवरा करके कोई इकदाम उठाने। लोग गुस्से में थे सर, आपसे भी कुछ लोगों ने अपनी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूँ। 2 दिन से वो अपने घर वालों के इंतज़ार में हैं, वो जवाब चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनके जो घर वाले हैं क्या वो ज़िंदा निकलेंगे या नहीं।
उनकी ये डिमांड है कि अगर ज़िंदा नहीं तो कम से कम हमें लाशें दे दीजिए ताकि हम उनको घर लेके उनका अंतिम संस्कार कर सकें। मैं उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा समझ सकता हूँ, और इसलिए हम एक तो हमने जितनी भी हम यहाँ फोर्सेस तैनात कर सकते थे हमने की, चाहे वो NDRF हो, SDRF हो, आर्मी हो, JNK पुलिस हो, हमारे CISF की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि एक तो रेस्क्यू हो, और जहाँ रेस्क्यू ना हो पाए वहाँ कम से कम डेड बॉडीज जो हैं वो हम रिट्रीव करके उनके घर वालों को। We have seen two major flash floods since you took cover. One was in Ramban and got overshadowed unfortunately because of Pahalgam. There was also a lot of devastation there. This is the second one. Will the JNK government think about, because we live in a fragile ecosystem, about forming a team of experts which can provide at least some kind of assessment of these risky areas? We're going to have to look at it. It's not just what's happening in JNK. Look at the scary videos that we saw from Uttarakhand. What is happening in Himachal, all these hill states, this entire belt, Himachal, Uttaranchal, Jammu and Kashmir, we are all now, I think, prone to these glacial lake bursts, to cloud bursts, to this freak vague weather. We will have to collectively and individually consult experts to see what we can do to mitigate the risks and the dangers of these things. सर, डेथ और इंजर्ड का कुछ आंकड़ा ना फिलहाल जो डेथ टोल है वो लगभग 60 के आसपास है, और जो लापता लोगों की तादाद जो नंबर हमें दी चुकी है वो 70 और 80 के आसपास है। लेकिन जो लापता लोगों का जो आंकड़ा है इसमें बदलाव आता जाता रहेगा, क्योंकि कुछ लोग हमें मिल जाते हैं, वो या तो कहीं पे उनका मोबाइल कवरेज नहीं, या कहीं आधे रास्ते वो रुक गए थे हालात के वजह से। तो ये जो लापता लोगों का नंबर है इसको फाइनल नंबर मत ले लीजिए, इसमें बीच बीच में चेंज आता रहेगा। कह रहे हैं कि वॉश आउट भी हुए, वो तो हुए होंगे, वो तो अब आप देखें ना, मौके से आप आए हैं सर, आपने देखा ना पानी का एक दीवार सा नीचे आया, इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये तो झील था नहीं, ये दरिया है। इस दरिया को अब झील में तब्दील किया गया है इस क्लाउड बर्स्ट के वजह से। तो मुमकिन है कि कुछ लापता लोग जो हैं वो इस पानी में बह गए हैं। अब हमारी कोशिश है कि उनमें से जितने ज़्यादा को हम रिट्रीव कर पाएँ ताकि उनको उनके घर वालों के हवाले हम कर सकें, ये हमारी कोशिश है। तो सीएम उमर अब्दुल्ला का ये बयान आपने सुना। उन्होंने चसोती गांव का दौरा किया और जो मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात की, और सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर तरह की उनकी मदद एक तरह से की जाएगी। अब ग्राउंड जीरो पर आप देखिए कि हालात किस तरह से बने हुए हैं। अभी भी लाशों के निकलने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर आप देखिए कि अभी भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये तीसरा दिन है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये अभी एक तरह से नहीं कहा जा सकता है। और ग्राउंड जीरो पर हमारे जो सहयोगी हैं लगातार नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर अपनी आंखों देखी, क्या कुछ देखा है इस वक्त ग्राउंड जीरो के क्या कुछ मंजर है वो भी हम आपको अपने रिपोर्टर्स के जरिए से दिखा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वहां की जो सही और हकीकी जो तस्वीर है वो उसे बहुत करीब से देख रहे हैं और उसे समझ रहे हैं। हम उन्हीं की जबानी आपको जो ये इलाका है जहां पर ये बादल फटा, जहां पर हादसा पेश आया, वहां का पूरा जो मंजर है वो हम अपने रिपोर्टर्स के जरिए ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे रिपोर्टर जो पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त किस तरह के हालात हैं वो हम अपने रिपोर्टर की जबानी ही आपको सुनवा रहे हैं। हम इस वक्त चसोटी गांव में हैं और इसी चसोटी गांव में परसों एक बहुत ही बड़ा सानिया हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और उसके बाद अब जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। तीसरा दिन है आज और मौसम की मेहरबानी है और उस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो लगातार चल रहे हैं। मैं पहले HDRF जो और NDRF की जो टीम्स हैं जो लगातार लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू कर रही है, जो लोग दरमांदा हुए थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और आप देख सकते हैं ये विजुअल्स के जरिए आप मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। जो NDRF और SDRF की जो टीम्स हैं वो लगातार और पुलिस के साथ साथ मिलके वो लोगों को और उन लोगों को जो कि भगदड़ के बाद जो यहाँ पे ज़बरदस्त एक सानिया हुआ था, उसके बाद जो लोग यहाँ पे एक तरह से दूसरे मुकाम पे दूसरे हिस्से में उस दरबार के जहाँ पे माता का दरबार है वहाँ पे ही दरमांदा हो गए थे, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको अब यहाँ पे लाया जा रहा है। कुछ लोग जो वहाँ से आए हैं, आप जी सर, कब परसों से आप? हम अगर कोई 4-5 दिन हो गए हम इधर ही मतलब स्टे कर रहे थे और आना भी सेफ नहीं था हमारे लिए,
तो अब बड़ी मुश्किल से हम इधर पहुंचे हैं और माता रानी की। आप कहाँ थे इन 3 दिनों में, कहाँ थे सर? हम मतलब कि हम पहुंच गए थे, हमारे को मतलब 2-3 घंटे हुए थे, हम इधर से निकल के क्रॉसिंग की हमने बस, तो पीछे से हमारे को सुनाई दिया कि ऐसा काम हो गया। फिर आप वहीं रुके? हाँ, हमने 3-4 दिन उधर स्टे किया सर। अच्छा, फिर आज किनको SDRF वालों ने आपको लाया? हाँ, मतलब ये टीम जो इनकी आर्मी की यहाँ ये मतलब दूसरी टीम आ रही है, इनका दिल से शुक्रिया, और इन्होंने मतलब सबको निकाला इधर से, बहुत मतलब माता रानी की कृपा से मतलब ये सब चल रहा है अब। तो इन दिनों जब 3 दिन आप वहाँ थे, कोई खाने पीने का था? खाने पीने का पूरा प्रोग्राम है, पूरा मतलब माता रानी की जगह पे जो आ सकता है उसको भी मतलब कोई भी कमी नहीं आ सकती, कोई भी कमी नहीं हो सकती उसको। अच्छा, बस यही कहना, सब फैसिलिटी पूरी है इधर। अच्छा, आप बताएं आपका नाम क्या है? केशव सर। आप कहाँ से? सर बिश्नाह से। बिश्नाह से। ये बताइए, आप माता के दरबार में कब गए थे? हम गए थे 12 को। अच्छा, 12 को गए थे। जी जी। तो 12 को गए थे, उसके बाद जब ये हुआ था, उसके बाद आप वहीं पे मंदिर में रहे? हम दरबार में रहे थे, हम दरबार के बाहर ही निकले। अच्छा, माता रानी के दर्शन किए। और आज कैसे आप? आज फिर थोड़ा लोग सभी जा रहे थे, थोड़े ही रह गए थे। अब कितने लोग होंगे वहाँ पे? कोई ये लगा लो कि 500 लोग रहे होंगे। अभी भी हैं 500? कल तो बहुत लोगों को। हाँ, कल तो बहुत निकले थे, आज भी आ रहे हैं 1000-2000 आज निकलेंगे होंगे। आप क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? तो ये बताओ, कल परसों से और इन 3 दिनों में कोई इशू तो नहीं हुआ आपको वहाँ पे? कोई इशू नहीं है, माता रानी की कृपा से सब अच्छा था। हाँ, तो वहाँ पे अभी 500 लोग आप बोल रहे हैं कि अभी हैं वहाँ? निकल रहे हैं, सारे निकल रहे हैं, सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। कितने थे? 25। मेरे कैमरामैन आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे, जो SDRF की जो टीम्स हैं वो इस वक्त रेस्क्यू कर रही हैं। वहाँ पे देखिए अपना काम कर रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग हैं जिनसे मैंने अभी बात की, उनका ये कहना है कि तकरीबन 500 लोग अभी भी हैं वहाँ पे इस दरबार में, माता के दरबार में, और उनको भी अब निकालने की कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं उनको कई फ्रंट्स पे चलाया जा रहा है। एक तो सबसे पहली बात है कि जो मंदिर में जब ये भगदड़ हुई थी या जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके बाद जो लोग मंदिर में उस पार माता के मंदिर में रुक गए थे, उनको वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। उनको यहाँ पे दूसरा जो सबसे बड़ा है कि जो मिसिंग है उनको खोजने की कार्रवाई चल रही है। कल भी कई लोग जो हैं वो कई जो डेथ्स हैं उनकी बॉडीज में उनको रिकवर किया गया था। और तीसरा जो फ्रंट है, तीसरा जो कोशिश की जा रही है वो ये कि यहाँ पे जो डेब्रीज हैं उसको हटाया जाए, एरिया को पूरा क्लियर किया जाए। मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो जवान हैं वो अब अपना जो काम है वो करके आ रहे हैं, जो उनको दिया गया था काम, एक काम वो काम करके आ रहे हैं। लेकिन SDRF के जो लोग हैं अब खोजी कुत्तों का भी सहारा वो ले रहे हैं, और खोजी कुत्तों के जरिए भी जो बॉडीज हैं उनको, जो मिसिंग लोग हैं उनको खोजने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो प्रक्रिया है ये चल रही है फिलहाल हर जगह पे। और जिस तरह जो पहला फ्रंट, जिस तरह मैंने कहा कि जो माता के दरबार में जो लोग फंसे थे उनको सुरक्षित वापस अपने घरों तक पहुंचाने, और यहाँ से फिर जब यहाँ इस स्पॉट पे वो पहुंचते हैं उसके बाद उनको अपनी गाड़ियों में, छोटी बड़ी गाड़ियों में, SRTC बसेस में और बाकी बसेस में उनको वापस किश्तवाड़ भेजा जाता है। तो ये प्रक्रिया परसों से ही चल रही है, और इसमें अब तेज़ी आई है क्योंकि मौसम भी अब ठीक है, और इस प्रक्रिया को अब तेज़ी से अमल में लाया जा रहा है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, News 18 चसोटी किश्तवाड़।